आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए 3 महीने बीत चुके हैं। एक और जहां सत्ता की लालसा में जनप्रतिनिधि जनता को रिझाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। सत्ता की चाह में तो महाभारत युद्ध तक हुआ, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के एक जिले में सत्ता की इस कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाहता। कहने को तो इस गांव में चुनाव हुए, नए सरपंच का निर्वाचन भी हुआ, लेकिन ये सिर्फ सरकारी कागजों में ही हुआ। पूर्व सरपंच अपना कार्यभार देने को तैयार है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरपंच इस कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहती है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। ये तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को खत्म हुए 3 महीना हो गया, लेकिन एक मामला हिमोड़ा पंचायत से आता है जो कि अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम वो वार्ड पार्षद और कुछ व्यापारी, सचिव सब बैठे हुए हैं। बीते कुछ महीने पहले शहर से लेकर गांव तक, यहां तक कि गली मोहल्लों में भी चुनावी शोर की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए और ये शोर थम गया। लेकिन अंतागढ़ के हिमोड़ा में एक नया शोर गूंज रहा है। दरअसल अंतागढ़ के हिमोड़ा पंचायत में फरवरी 2025 में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नवनियुक्त सरपंच को अब तक विधिवत प्रभार नहीं सौंपा गया है, जिससे पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस देरी के कारण पंचायत के कई महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हुए हैं और ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है। ग्रामवासियों का आरोप है कि पूर्व सरपंच और सचिव ने अपने कार्यकाल के दौरान कई वित्तीय अनियमितताएं की है। निर्माण कार्य में लगे व्यापारियों और मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है, जबकि संबंधित कार्यों की पूर्ण राशि आहरित कर दी गई थी। कुछ मामलों में तो कार्य किए बिना ही राशि निकाल ली गई। पंचों को मिलने वाला मानदेय भी पूरी तरह नहीं दिया गया है। उन्हें लगभग 30,000 रुपये मिलना था, लेकिन केवल 2,000 से 4,000 देकर ही संतुष्ट किया गया। पंचायत में कार्यरत महिला चपरासी को भी उसका मानदेय नहीं मिला है। चलिए जानते हैं आखिरकार इस पंचायत में विवाद का कारण क्या है। आखिर क्यों सरपंच इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहती है। दरअसल विवाद का मुख्य कारण पूर्व सरपंच के कार्यकाल के बकाया भुगतानों को बताया जा रहा है। अंदेशा है कि कार्य धरातल पर नहीं हुए हैं और राशि आहरित कर ली गई है। पूर्व सरपंच का कहना है कि वह प्रभार देने को तैयार है, लेकिन वर्तमान सरपंच का कहना है कि प्रभार लेने को तैयार है, लेकिन पूर्व कार्यकाल की देनदारी और कई कार्यों में भ्रष्टाचार का अंदेशा इस विवाद की वजह बनता दिख रहा है। इसी दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने उनसे क्या बातचीत की, आप भी सुनिए। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम वो वार्ड पार्षद और कुछ व्यापारी, सचिव सब बैठे हुए हैं। मामला दरअसल ऐसा है कि इस जगह पर बताया जा रहा है कि वर्तमान सरपंच को जो चार्ज न देने की बात इस जगह पर बताई जा रही है। हम सबसे पहले जो पूर्व सरपंच हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी तकनीकी बातें हैं जिनकी वजह से वो इस जगह पर जो वर्तमान सरपंच है उनको अभी तक चार्ज नहीं दिए हैं। जी बताएंगे इस विषय में कि आपने अभी तक चार्ज क्यों नहीं दिए। चार्ज तो देने के लिए हम लोग तैयार थे सर। आप ही लोग कल भी बोले कि मैं कल नहीं बोले। आप ही लोग मतलब मीडिया के साइड से आपको कोई बोला कल नहीं? सरपंच ही बोली ना। अच्छा, सरपंच बोली कि उस समय भी हम लोग को देने के लिए, जैसे हम लोग तो पहले से हम लोग देने के लिए तैयार थे, हम लोग चार्ज देने के लिए। ये एक वादा था कि देने के लिए तैयार थे, पर अभी तक इस जगह पर चार्ज नहीं दिया गया है। सचिव भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कुछ बातें यहाँ से ये भी निकल के आ रही थी कि पूर्ववर्ती कार्यकाल में जो कि कुछ व्यापारियों का काफी लंबा लेनदारी भी बाकी है। तो इस विषय में सचिव जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि चार्ज न देने का वजह क्या है। चार्ज देने के लिए तो हम तैयार हैं सर। यही बात आपके सरपंच ने भी बोली, आप तैयार हैं, तो लेट किस लिए हो रहा है, बरकत कहाँ पे अटकी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हमारे से नहीं है सर। तो अभी तक क्यों नहीं दिया गया? तो 20 तारीख को तय किए थे, उस दिन भी स्थगित किए। और जैसे कि बता रहे हैं इस जगह पे कि पूर्व कार्यकाल में भी कुछ व्यापारियों का लंबा देनदारी इस जगह से पंचायत के बाकी है। कल भी बैठे थे। नहीं, लेनदारी के विषय में बताइए कि कुछ लेनदारी भी व्यापारियों की बाकी है, ऐसा बता रहे। मेरे कार्यकर्ता नहीं। तो इस जगह पर साफ तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से पूर्व सरपंच का कहना है कि चार्ज हम देने को तैयार हैं, सचिव का कहना है कि हम भी देने को तैयार हैं, पर वो बातें ये समझा नहीं पा रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ वर्तमान सरपंच भी जो है वो इस जगह पर मौजूद है।
हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या मैडम चार्ज ना मिलने का कारण आपने कभी जानना चाहा, या 3 महीने हो चुके हैं अभी तक चार्ज ना मिलने के वजह से जो कार्य इस जगह पे पंचायत के प्रभावित हो रहे हैं, इस बात को लेकर के कहीं उच्च स्तर पे जिम्मेदार अधिकारियों तक आपने बात पहुंचाई? मैं लेने वाली थी, उन लोग बोले 1 दिन बैठे, 2 दिन, 3 बार बैठे थे यहाँ, उन लोग नहीं आए, नहीं दिए। अभी बोल रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। मैं तो बैठी थी यहाँ 2-3 बार, उन लोग नहीं आए ना, सरपंच सचिव, मैं कहाँ से लिखती। तो तमाम बातों से समझा जा सकता है कि इस जगह पर सिर्फ वादे ही वादों में खेल खेला जा रहा है। पूर्व का कहना है मैं दे देता, वर्तमान का कहना है कि वो दे देते तो मैं ले लेती। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे जो पंचायत के जो कार्य होते हैं वो इस जगह पर प्रभावित होते हैं। और पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कार्यवाही करते हैं और नवनियुक्त सरपंच को प्रभार सौंपने के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल ग्रामवासी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद भी कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से पंचायत का ऑडिट नहीं होना भी सवालों के दायरे को बढ़ाता है। करारोपण अधिकारी का कहना है कि जिले से ऑडिट का निर्देश नहीं मिला है, जिससे ऑडिट का काम भी नहीं हो पा रहा है। मेरे को ऑडिट का काम नहीं मिला है। जिला से ऑडिट का, पंचायतों का ऑडिट के लिए आदेश होता है, वही ऑडिट करते हैं, मुझे ऑडिट का काम नहीं मिलता। अंतागढ़ के हिमोड़ा पंचायत में प्रभार न देने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विवाद का कारण एकदम स्पष्ट है। पूर्व सरपंच के कार्यकाल के बकाया भुगतों को बताया जा रहा है। ऑडिट नहीं होने से सवालों के दायरे भी बढ़ रहे हैं। फिलहाल यह मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच और सचिव से बातचीत के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होगा और इस मामले का समाधान कैसे होगा। एक खास खबर हमें अंतागढ़ से भेजी है विजेंद्र पांडे ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।